हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ आर ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो। आपको ट्रायल बैलेंस के कुछ आइटम्स गिवन है जैसे कि सन्ड्री डेटर, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको गिवन है। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रखा है डेटर ऑफ 2000 कुड नॉट बी रिकवर। इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट at the rate 2%. How this adjustment will be shown in financial statement। देखिए सबसे पहले ट्रेल बैलेंस में सन्ड्री डेटर है, बैड डेट्स है और हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है। इसके बाद एडजस्टमेंट में हमें बता रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि 2000 के और बैड डेट्स हैं जो कि रिकवर नहीं हो पाए, ये फर्दर बैड डेट्स हो गए। आपको न्यू प्रोविजन बनाना है, डेटर पे 5% आपको बता रखा है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आपको शो करना है 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है जब ना एंटरप्राइज कोई बिजनेस एक डिस्काउंट देता है, किसको? अपने डेटर को। क्यों देता है? ताकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, मतलब कि उसी समय पेमेंट कर दें। तो इस रीजन से कई बार बिजनेस क्या करता है कि अपने डेटर को डिस्काउंट देता है, उसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%। यहाँ पे आपको 2% का बता रखा है, 2% कैलकुलेट करना होगा। तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है और इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन की बनना है, इसको अपने आपको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में शो करना है जहां पे भी वो आएंगे। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमें जो आइटम्स गिवन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और बैलेंस शीट के ही गिवन है। अब सबसे पहले सन्ड्री डेटर गिवन है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड का पार्ट होता है। इसे सिंपल आप डेटर लिख के 1,02,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए एसेट में। अभी मैंने इसका अमाउंट कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है जो करनी है। इसके बाद हमें बैड डेट्स गिवन है 1400, तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैड डेट्स और 1400 रुपीज मेंशन कीजिए। इसको भी मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, जो कि ये ओल्ड प्रोविजन है। ये ओल्ड प्रोविजन बना रखा था 3400 रुपीज का, न्यू प्रोविजन बनाना है। तो ओल्ड प्रोविजन को आपको क्या करना होता है, आपको लेस करना होता है। किसमें से? आपको बैड डेट्स में से लेस करना होता है ओल्ड प्रोविजन, जो कि आपको 3400 रुपीज गिवन है। अब यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ तक हमने अपना सारा जो भी हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम गिवन थे वो हमने अपने अकाउंट्स में शो कर दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दिए। अब बारी किसकी आ गई है? अब आ गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बारी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 2000 रुपीज के फर्दर बैड डेट्स है। तो फर्दर बैड डेट्स है तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। जैसा कि मैंने बताया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट जो भी आपको गिवन होता है उसका कम से कम इम्पैक्ट दो जगह तो होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सबसे पहले ऐड करना है फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए के हैं, 2000 रुपए के। तो आपने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऐड कर दिए। अब सेम इसका इम्पैक्ट एक जगह और होगा। कहाँ होगा? बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में आपको डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने होंगे 2000 रुपीज। तो यहाँ तक हमारे फर्दर बैड डेट्स का काम भी खत्म हो गया। आगे आपको न्यू प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। तो डेटर पे 5% बनाना है। तो यहाँ रखिए न्यू प्रोविजन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो न्यू प्रोविजन जब भी आपको बनाना होगा ना, आपको क्या करना होगा, डेटर का जो हमारा अमाउंट है 1,02,000 रुपीज, इसमें से जो फर्दर बैड डेट्स दे रखे होंगे, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट्स दे रखे होंगे वो माइनस करने होंगे। उसके बाद आपको 5% कैलकुलेट करना होगा। तो ये आपका न्यू प्रोविजन जो कैलकुलेट आएगा वो 1 लाख मल्टीप्लाई 5/100 आप करेंगे तो ये आपका 5,000 रुपीज आएगा न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन है तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। तो सबसे पहले कहाँ शो करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना है न्यू प्रोविजन 5,000 रुपीज और आपको डेटर में से माइनस करना है न्यू प्रोविजन 5,000 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 5,000 रुपीज हमने हमने कैसे कैलकुलेट किया। एडजस्टमेंट है इसलिए दो जगह इम्पैक्ट हुआ है। अब आखिरी हमारे पास क्या बचा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकलेगा इसको भी समझेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1,02,000 में से 2,000 माइनस करने हैं और 5,000 न्यू प्रोविजन के भी माइनस करने हैं। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, 2% आपका कैलकुलेट होगा। यहाँ पे टोटल करके लिख लीजिएगा, 5,000 आएगा प्लस करके आपका यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, न्यू प्रोविजन आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 1,02,000 में से 2,000 माइनस कीजिए, फिर 5,000 माइनस कीजिएगा न्यू प्रोविजन, उसके बाद 2% आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको कैलकुलेट होकर आएगा 1,900 रुपीज। इसका इम्पैक्ट भी दो जगह आएगा। तो पहले तो आप इसको मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करके मेंशन कर लीजिए 1,900 रुपीज डेबिट साइड, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको लेस करना होगा, डेटर में से लेस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो कि 1,900 रुपीज है। अमाउंट कॉलम में आपका जो आएगा वो आएगा 93,100। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो आज के लिए इतना ही, यही आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।